वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सी टेट पेपर 1 आज 20 अगस्त 2023 को हुआ और हम लोग इस वीडियो में CDP की आंसर की देखने वाले हैं, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। आपको यहाँ पर 300 प्रश्नों के आंसर बताए जाएंगे, वो भी बिल्कुल सही। तो आप मैच कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं CDP में और ओवरऑल पूरा 150 में। तो शुरू करते हैं। EVS का आंसर की का मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारा CTET का प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं। आपको एक एक करके सभी विषयों की आंसर की प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर है डिस्ग्राफिया से संबंधित। अब यहाँ पर आपका अलग सेट हो सकता है, लेकिन प्रश्न यही होंगे, तो आप अपने सेट में देख लीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ है। और यदि आपका यही सेम सेट है तब तो आप सीक्वेंस से मिलाते जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन सेट कोई भी हो, क्वेश्चन आपको सब यही मिलेंगे, ऑप्शन सब सेम मिलेंगे। तो डिस्ग्राफिया पहला क्वेश्चन है। डिस्ग्राफिया आपको पता ही है, लेखन संबंधी विकार होता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग तीसरा ऑप्शन सही है। एक तंत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। ठीक है, काफ़ी जी सवाल है, काफ़ी फेमस सवाल है, लगभग हर बार कुछ न कुछ यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। दूसरा सवाल है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्य चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है। काफ़ी तेज़ी से जो छात्र पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनके बारे में कहा गया है। तो इसे दोस्तों कहा जाता है त्वरण, गतिवर्धन यानी असलरेशन। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, समावेशी कक्षाओं की बात हो रही है। CDP में हमेशा आप प्रश्नों को ध्यान से देखिए, किस परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा गया है ये देखिए, क्योंकि बहुत बार एक से अधिक ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है ये हमें मिलाना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक से अधिक ऑप्शन सही होंगे, कम से कम 3 ऑप्शन तो सही होने ही होने हैं, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से आंसर दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकते हैं। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। चौथा यहाँ पर ऑप्शन ये कह रहा है कि विविधताओं को एक बाधा के रूप में देखना, तो ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। विविधताओं को बाधा के रूप में शिक्षक कभी नहीं देखता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीसरे का जो सही आंसर है जो लगाना था एग्ज़ाम में वो सेकंड लगाना था, क्योंकि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा दिया गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था में समाजीकरण की यहाँ पर फिल करना है। संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बालावस्था में समाजीकरण की यहाँ पर फिल करना है, संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर भरा जाएगा प्राथमिक और यहाँ पर भरा जाएगा माध्यमिक, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप मैच कर लीजिए, बताइएगा कि आपका ये क्वेश्चन सही हुआ या नहीं। लेव वाइगोस्की के अनुसार, लेव वाइगोस्की का यहाँ पर सवाल है और 5वां क्वेश्चन हमारे वाले सेट में यही है। इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो वो चौथा होगा कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। छठा सवाल है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। अच्छे तरीके से व्यवहार को आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं, ये होता है पारंपरिक स्तर। ठीक है, 7वां यहाँ पर असर्शन रीजन का सवाल है और इसका असर्शन ये है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, और सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसके दोनों असर्शन रीजन सही हैं। R1 की व्याख्या भी कर रहा है। 7वें का जो दूसरा ऑप्शन है वो ठीक होगा। 8वें की बात करते हैं। 8वां यहाँ पर अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य है। इसका मुख्य लक्ष्य फीडबैक होता है, तो इसके हिसाब से जो इसका तीसरा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक आएगा। 9वां है कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो 9वें का तीसरा ऑप्शन है ये मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होगा। 3 वर्ष, हालांकि कुछ लोग 7 वर्ष भी कह रहे हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग इसका फेज़ है वो 3 वर्ष से ही है, तो हम लोग स्टार्टिंग वाला ही लेकर चलेंगे और इसका 3 वर्ष से ही आंसर होना चाहिए। 10वें की बात करते हैं तो कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत
इसकी आलोचना की, किस आधार पर आलोचना की? नारीवादी दृष्टिकोण की वजह से। तो 10वें का दूसरा हो गया। बढ़ते हैं आगे। 11वां, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से क्या यहाँ पर भरना है? जो किसी स्थिति की एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीयन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और 12वें पर आते हैं। प्रारंभिक बालावस्था में यहाँ पर एक्स और सोच यहाँ पर मान लीजिए वाई फिल करना है, जबकि मध्य बालावस्था में ए और बी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि प्रारंभिक बालावस्था में वृद्धि धीमी होती है या स्थिर होती है। यहीं से आपको यहाँ पर 4 में से 2 ऑप्शन मिल जाएंगे जिसे आप आगे लेकर बढ़ सकते हैं। तो प्रारंभिक बालावस्था में हमेशा से जो वृद्धि होती है स्थिर होती है, तो यहाँ पर धीमी तो हो नहीं सकती, तो पहला और चौथा तो गया, यानी कि दूसरे और तीसरे में से कोई एक सही होगा। तो प्रारंभिक बालावस्था में वृद्धि स्थिर हो गया। और जो सोच है अब कुछ हद तक आत्म केंद्रित हो सकता है या फिर तार्किक हो सकता है। तो प्रारंभिक बालावस्था में तार्किक तो होगा नहीं, तो यानी कि इसका सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है। जबकि मध्य बालावस्था में जो वृद्धि है वो धीमी हो जाएगी और सोच यहाँ पर तार्किक हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सेकंड ऑप्शन इसका 100% सही हो रहा है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशक है? तो बिल्कुल तैरना होता है। तो 13वें का दूसरा हो गया। अगला क्वेश्चन है, भौतिक वृद्धि और विकास के एक्स और वाई सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सेकेंड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 15वां क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास एक्स प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास वाई प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पर हमें क्या फिल करना होगा? तो इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? ये बल देता है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। इसके अलावा सभी ऑप्शन आप देखेंगे कोई भी यहाँ पर सटीक नहीं बैठेगा। 17वां क्वेश्चन है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो इसके लिए आप देखेंगे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। 18वां है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही इसका विकल्प दीजिए। तो इसका एसर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल ठीक है। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन है आर ए का सही व्याख्या भी है। 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? योगदान नहीं देती है की बात हो रही है। तो यहाँ हो जाएगा इसका चौथा, गैर प्रासंगिकरण। जहाँ पर भी नहीं वाला क्वेश्चन आ जाए आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, और जो पॉजिटिव है पहले उसको छांट दीजिए, बाद में आप नेगेटिव को आंसर लगा दीजिए। और यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप इसका आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। पहला वाला ये है कि वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, परिभाषा क्रिया की क्या है, यानी रटने वाले जो चीज़ें हैं उसके साथ आपको नहीं जाना है, आप क्रिया के वर्तमान काल को कैसे बदल, रटने वाली चीज़ों से बचना है। और कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है, 20वें का चौथा होगा। रटने वाली चीज़ों को दूर रखेंगे तो आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। 21वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? आंतरिक आरोपण यानी कि अपने अंदर की चीज़ की बात हो रही है, बाहरी आरोपण की बात नहीं हो रही है। तो सीधे सीधे है कि मैं परीक्षा फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। आंतरिक आरोपण है ये कि मैं नहीं पढ़ा तो मैं फेल हो गया। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इसका बताइए क्या सही होगा। तो 22वें का, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में ये देखा गया कि लड़कियां गुड़ियों के साथ खेलना पसंद करती हैं, लड़के कारों को चुनते हैं। ठीक है, और इसका रीज़न भी ठीक है। तो 22वें का सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, 23वें पर आते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार एक्स बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये होगा सहकर्मी सहयोग। फिर लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वॉक, यानी कि यहाँ पर प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है। और 24वें का चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है कि बच्चों के अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ठीक है, 24 का चौथा हो गया।
25 की बात करते हैं। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? तो इसका हो गया आपका जीववादी चिंतन। ठीक है। और 26 यहाँ पर निम्नलिखित में से संलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? संलीनता, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। 27 पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। असर्शन रीजन यहाँ पर भी है और 27 में भी असर्शन और रीजन दोनों सही है। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तथ्यों को रटना, बिल्कुल भी नहीं। यंत्रवत याद करने के अभ्यास में उत्कृष्ट बनाना, बिल्कुल नहीं। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बिल्कुल ठीक नहीं होती हैं। रटने वाली जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पर समालोचनात्मक चिंतन का विकास 28 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 29 है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा कैसी हो, सामान्य से विशिष्ट की ओर हो। सीधे सीधे ये शिक्षण सूत्र है और यही इसका सही ऑप्शन है। बाकी सब यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो सही नहीं दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में जो विविधता है इसको महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन ठीक है और ये रहा हमारा CDP के 30 क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन के आंसर। बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और उसके बाद अगला वीडियो आप किस सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं, किसकी आंसर की आप चाहते हैं कि पहले बनाई जाए। हालांकि मैं बनाऊंगा तो सब, लेकिन पहले किसको प्रेफरेंस दिया जाए ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।